प्रदेश में खुशहाली है जब से महाराज जी आए हैं। गुंडा राज खत्म हो गया। इसके पहले लोग दुखी रहते थे क्या? बहुत दुखी रहते थे, जो बाहुल्य था वही रहते थे, बाकी सबको सामान्य कर दिए महाराज जी, सब एक बराबर हैं। पीडीए जो उनके साथ है, हमेशा से उनके साथ रहा और कभी वो उनका साथ नहीं छोड़ेगा, तो इस पे क्या कहें? चुनाव आया तब पीडीए का नाम ले रहे, इससे पहले कभी नहीं लेते थे। जब उनकी सरकार थी कभी पीडीए का नाम नहीं लिया। कानून व्यवस्था कैसी है यूपी की? बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव जी कहते हैं गुंडा राज चरम सीमा पे है और योगी जी खुद एक गुंडा है जो गुंडा राज जो अखिलेश यादव के सरकार में थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में। यहाँ आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गोरखपुर में कितना बदलाव माननीय मुख्यमंत्री के आने के बाद से नजर आया है। क्या विकास कार्य गोरखपुर और पूरे यूपी में उनके द्वारा कराए गए हैं और पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान योगी सरकार कैसा काम कर रही है। क्या नाम होगा सर आपका? महेश पासवान। यहीं से गोरखपुर से हैं? जी जी। क्या बदलाव नजर आता है गोरखपुर में जब से योगी सरकार आई है? योगी सरकार माननीय महाराज जी जब से हुए हैं जी। तब से चौगुना विकास हुआ है। चौगुना विकास हुआ। पहले विकास नहीं होता था? नहीं होता था। पहले क्या हालात? पहले सफाई का विकास होता था। अच्छा, कौन सा विकास सफाई में होता था? सब रोड नाली जो भी सड़क बिजली सब 24 घंटा वहाँ रहती थी। अच्छा। जब से महाराज जी ने हर जगह 24 घंटा बिजली किए हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 22 घंटा वो भी बिजली देते थे। नहीं देते थे, हाँ। केवल सफाई। केवल सफाई में देते थे? जी। केवल सफाई में देते थे। क्या नाम होगा? प्रमोद चौहान। प्रमोद जी, क्या विकास नजर आता है यूपी में आपको? विकास तो यूपी में काफी हो रहा है, साथ साथ गोरखपुर में भी काफी विकास है। गोरखपुर में क्या बदलाव नजर आ रहा है? गोरखपुर में काफी विकास है। 2017 से पहले यहाँ पर कोई विकास था ही नहीं। अच्छा। जब से महाराज जी आए हम लोगों के, हाँ। और रोड नाली पुल और फैक्ट्री स्टेडियम काफी सुधार हुआ है। पहले नहीं बनते थे रोड नाली फैक्ट्री स्टेडियम जैसे- सब? नहीं, गोरखपुर में नहीं बनते थे। अच्छा। गोरखपुर में नहीं था, हाँ। स्टेडियम ही नहीं था। हाँ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी केवल गोरखपुर का विकास कर रहे हैं? नहीं, गोरखपुर का नहीं कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश का ही। अच्छा। पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है और ये गोरखपुर में भी साथ साथ सब जगह। गोरखपुर में भी साथ साथ विकास हो रहा है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो एक गुंडा राज है। योगी जी खुद एक गुंडा है जो गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? गुंडा राज उनके सरकार में था। कौन सा गुंडा राज था? सब गुंडे थे जो मारे जा रहे हैं इस समय, गुंडे राज है ना। तो क्या गुंडा राज खत्म किया सरकार ने, ये बताइए। सरकार ने माफियाओं को खत्म कर दिया है। हाँ, कौन से माफिया? कोई माफिया अब नया उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। हाँ। और बाकी सब लोग शांत माहौल है। बाकी सब लोग शांत माहौल है। क्या परिवर्तन है गुंडा राज? जब अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रदेश में गुंडा राज चरम सीमा पे है, योगी जी खुद एक गुंडा है और वो गुंडा राज को बढ़ावा दे ये रहे हैं। गलत कहते हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब 17 के बाद से काफी सुधार हुआ है। सुधार में देखा जाए तो गुंडा राज में देखा जाए भू माफिया एकदम खत्म हो गया है। पहले ये था कि किसी की जमीन को कब्जा कर लेना जी। और दूसरे के नाम से रजिस्ट्री है तो बहुत तरह की घटनाएं होती थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। आप हर चीज में कोट कर रहे हैं 17 के बाद 17 के बाद। क्या 17 से पहले यहाँ पे, क्योंकि तब भी योगी जी ही थे यहाँ पे, एज अ विधायक योगी जी थे, सांसद थे, तो क्या उस समय विकास नहीं करते थे गोरखपुर? विकास करते थे, विकास होता था, ये नहीं है कि विकास होता नहीं होता था, मगर ये कि पूरे प्रदेश में जो कर रहे हैं उस तरह से लेवल का तो है ही नहीं, तो क्या होता था? उस तरह का नहीं होता था। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम शैलेश कुमार है। कहाँ, यहीं से है गोरखपुर से? जी। क्या विकास नजर आता है गोरखपुर में? गोरखपुर में जैसे अगर देखा जाए तो आम आदमी को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए और सड़क बिजली पानी। कौन सी सुरक्षा दे रही है सरकार? कई लोग हमसे कल मिले थे गोरखपुर में ही, वो कह रहे थे कि अभी भी गुंडा राज चरम सीमा पे है, जगह जगह लोगों से लूटपाट हो जा रही है, जगह जगह छिनैती हो रही, सारी चीजें तो हो रही हैं। देखिए, अब अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो हर जगह तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो पहले बेखौफ जो भी घटनाएं होती थी वो तो नहीं होती हैं अब। वो नहीं हो रही है ना। अच्छा, कौन सी घटनाओं में कमी आई है? क्योंकि अगर गोरखपुर में बात करें, आप कह रहे हैं पहले बेखौफ चीजें होती थी, कौन सी चीजें होती अब अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, जैसे मर्डर हो गया, लूटपाट हो गया, किसी का जमीन कब्जा करना हो, तो इन सब चीज़ों में तो लगाम लगाई है। तो आम आदमी को चाहिए क्या? आम आदमी को मुनाफा हो रहा है? आम आदमी का मुनाफा का मतलब ये है कि जब सुरक्षित है तो मुनाफा ही है। किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? अब जैसे लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो आम आदमी को जैसे अब नॉर्मली राशन हो गया और पहले भी मिलता था, लेकिन फ्री में नहीं मिलता था। और कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आवास मिल रहा है हाँ। और
शौचालय मिला आपको? मिला शौचालय, शौचालय उज्ज्वला मिला आपको? उज्ज्वला मिला। हाँ, तो ये सब सरकारी पहले मिलते थे ये सारी चीजें? पहले ये सब चीज़ नहीं था। हाँ, पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी। क्या नाम होगा? अविनाश पासवान। अविनाश जी, यूथ हैं आप हमें ये बताइए कि वर्तमान सरकार यूथ के लिए क्या काम कर रही है, और अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो क्या इस बार यूथ 2027 में युवा नेता कहे जाने वाले अखिलेश यादव की तरफ रुख करेगा? जी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी के साथ युवा है, उनके साथ काम कर महाराज जी युवाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। प्रधानमंत्री खेल स्पर्धा लाए हैं, जिससे युवाओं में आ रहा है कि युवा आगे बढ़ रहे हैं। गोरखपुर के लिए स्टेडियम दिए हैं महाराज जी, जो कार्य चल रहा है स्टेडियम का, बड़े कार्य दिए हैं। ओवरब्रिज कई दिए हैं। आप पादड़ी ओवरब्रिज देख लीजिए, खजांची ओवरब्रिज देख लीजिए, गोरखनाथ ओवरब्रिज देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें। युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवाएं रोजगार की बात करें, अखिलेश यादव कहते हैं जो मिल बंद पड़ी थी, फर्टिलाइजर मिल, वो चालू हो गई युवाओं के लिए, वहाँ रोजगार मिला युवाओं को। जो शिक्षित हैं उनको रोजगार मिला है वहाँ पे। बाकी कई योजनाएं हैं जिसमें युवाओं को मौका मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी एकदम अखिलेश यादव कहते हैं कि खुशहाली है, प्रदेश में खुशहाली है जब से महाराज जी आए हैं। गुंडा राज खत्म हो गया। इसके पहले लोग दुखी रहते थे क्या? बहुत दुखी रहते थे, जो बाहुल्य था वही रहते थे, बाकी सबको सामान्य कर दिए महाराज जी। सब एक बराबर हैं, सामान्य हैं। अखिलेश यादव एक विशेष वर्ग की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं कि पीडीए जो उनके साथ है, हमेशा से उनके साथ रहा और कभी वो उनका साथ नहीं छोड़ेगा। तो इस पे क्या कहें? चुनाव आया तब पीडीए का नाम ले रहे, इससे पहले कभी नहीं लेते थे। जब उनकी सरकार थी कभी पीडीए का नाम नहीं लिया। आज सरकार नहीं है तो पीडीए को, अपने वोट बैंक के लिए पीडीए को खोज रहे हैं। अच्छा। तो यही सब चीजें हैं जो युवाओं को सोचना चाहिए। महाराज जी के साथ फिर से 27 में फिर से सरकार बनानी चाहिए। तो क्या वजह है कि युवा नेता के साथ नहीं जा रहे हैं आप लोग? युवा नेता का महाराज जी भी हमारे युवा हैं। युवा है और क्या है? लेकिन अखिलेश यादव खुद को युवा नेता कहते हैं। क्या नाम होगा? जी, पीताम्बर पासवान। पीताम्बर जी, युवाओं के लिए क्या काम कर रही है सरकार? युवाओं के लिए जैसे कि रोजगार के मामले में पहले से ही बहुत ज़्यादा भर्तियां निकली हैं। यूपी पुलिस को देख लीजिए, यहाँ पे आप रेलवे को देख लीजिए, और कई सारी भर्तियां ही निकली हैं, और कई सारी फैक्ट्रियां भी लगी हैं, जिससे गीड़ा में देख लीजिए। तो ये रोजगार के मामले में बहुत सारी काम। फैक्ट्रियों के नाम बताइए जो लगे हुए। जी, गीड़ा में यहाँ पे कार फैक्ट्री हो गई, इंजन की फैक्ट्री हो गई, और ऐसे तमाम कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं। फिर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? कल हमसे कई लोग मिले थे जो कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा। तो जहाँ पे मतलब ये लोग उनके विरोध में बात कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छाई की बात भी लोग करेंगे। तो जहाँ पे लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब रोजगार है। जहाँ पे लोग बुराई करेंगे वहाँ अच्छाई भी है। अच्छे के साथ बुरा भी होता है, तो कहीं कहीं लोग बुराई करते हैं। प्रशासन व्यवस्था के बारे में युवा क्या सोचता है? यूपी शासन तो बहुत मतलब अच्छी है इस टाइम। तो पहले के जैसे जो लोग थे, मतलब जो पहले की सरकारें थी, उनके जो प्रशासन के वो चलाते थे प्रशासन। पहले की सरकारें चलाती थी। अब प्रशासन को खुल के छूट मिली है। प्रशासन हर चीज़ में देखता है, सुरक्षा रहती है हर चीज़ में, कोई इसमें कम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्या नाम होगा? प्रवेश कुमार पासवान। रमेश जी, क्या विकास नजर आता है यूपी में जब से योगी गवर्नमेंट आई है? यूपी में नहीं, गोरखपुर में तो पूरा विकास हुआ है क्या विकास हुआ है भाई। हर तरफ देखिए, रोड वाला काम, बिजली जो है मान के चलिए 22 घंटा 24 घंटा 23 घंटा तक मिल रही है। 22 घंटा अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम भी देते थे। कहाँ देते थे ना, रात में देते थे। एक हफ्ता दिन में देते थे। हाँ, अच्छा, एक हफ्ता देते थे। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि हम 22 घंटा बिजली देते थे, रोड हमने बनाया, वो कुछ एक्सप्रेसवे बनवाए, उसके उसी का नाम लेते हैं हमेशा। नहीं, हम लोग गोरखपुर के लिए तो नहीं किए थे। अच्छा, हाँ। गोरखपुर के नहीं किए? नहीं। तो गोरखपुर से सांसद भी थे योगी जी 17 से पहले, तो क्या तब वो विकास नहीं होता था? विकास होता था, लेकिन सांसद और मुख्यमंत्री में तो अंतर है। अच्छा। हाँ, जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, गोरखपुर का तो पर्सनल विकास हुआ है। अच्छा, पर्सनल विकास हुआ है। कानून व्यवस्था कैसी है यूपी की? अब बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव जी कहते हैं गुंडा राज चरम सीमा पे है, और योगी जी खुद एक गुंडा है। जो गुंडा राज जो अखिलेश यादव के सरकार में थी। कौन सी गुंडा राज? अरे हर जगह गुंडा का राज चल रहा था। हाँ, बहुत है इस समय, मतलब बचाव है, सेफ है। बचाव है। महिलाओं के लिए क्या काम कर रही है सरकार? महिलाओं के लिए काम क्या कर रही है, महिलाओं से पूछिए। सुरक्षा है। हाँ, सुरक्षा है। आपके भी घर में बहन बेटियां हैं, हाँ, वो सुरक्षा कुछ है। लगता होगा ना कि पहले से कुछ परिवर्तन है या नहीं? नहीं, परिवर्तन है। पहले से है। हाँ। क्या बेहतर है? अरे मतलब प्रशासन तो जरूर, मतलब पहले से तो अच्छा काम कर रही है। जहाँ भी कोई भी घटना घट रही है, तत्काल में एक्शन ले रही है। हाँ, तत्काल में एक्शन ले रही है प्रशासन। क्या लगता है, अगर बात करें यूथ के लिए, जैसे अभी रोजगार को लेकर के एक बहुत अहम मुद्दा बनाया जाता है यूपी में कि रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों, तो इस पे क्या कहेंगे? जैसे रोजगार पूरा है, अब जिसको सपा सरकार या बसपा सरकार में फर्जीवाड़ा करके नौकरी करना था वो नहीं मिल पा रहा है। जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं, जो शिक्षित हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं। फर्जी तरीके से नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यही युवाओं के लिए यही सबसे अच्छा हुआ है। खेल में
बढ़ोतरी किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। बच्चे खेल में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सारे विभाग में आगे बढ़ रहे हैं। किन किन सरकारी नौकरियां जितनी बंद थी सब खोल दिए गए हैं, उसमें युवाओं को मौका मिल रहा है। जो शिक्षित हैं, उस योग्य हैं, उनको मौका मिल रहा है। फर्जीवाड़ा तरीके से पेपर नहीं हो रहा है, वैकेंसियाँ मिल रही हैं, बराबर वैकेंसियाँ आ रही हैं जी। और क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? परिवर्तन काम का, रोडों का जाल चारों तरफ महाराज जी बिछा दिए पूरे पूर्वांचल में, खासकर पूर्वांचल में स्पेशली, मतलब बहुत ध्यान, जहाँ कमी थी वहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। 112 नंबर एकदम एक्टिव हो गई है। कहीं कोई समस्या, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए, तत्काल आपको सुविधा मिल रही है। हर स्तर से पूज्य महाराज जी, आखिर पहली बार सूबे में ऐसा हुआ कि कोई दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बना। सही बात है। ठीक, आंटी जी से बात कर लीजिए अगर। जी क्या विकास हुआ है गोरखपुर में? आप बहुत विकास हुआ है। क्या बताइए कुछ। अरे रोड मतलब बन गया और जनता को सुविधा मिल रही है। इससे बढ़ के महिलाओं के लिए क्या काम हुआ है? महिलाओं के भी मिला है, बहुत सुविधा मिला है। योगी सरकार का या भाजपा सरकार का एक मेन मुद्दा होता है महिलाओं को लेकर के, उनको सशक्त करने को लेकर के। चाहे हम इज्जत घर की बात करें, आवास की बात करें, उज्ज्वला की बात करें, लगभग योजनाएं महिलाओं को लेकर के ही आती हैं। तो क्या इन सब चीजों से महिलाओं की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं? हाँ, परिवर्तन क्यों नहीं है, बहुत परिवर्तन है। हाँ, चीजें बेहतर हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। गुंडागर्दी का क्या हाल है? गुंडागर्दी का क्या हाल है? पहले से कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप? बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं पहले से जी। हाँ, योगी मोदी आने से बहुत सुरक्षित हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ, बहुत विकास हो गया, रोड बन गया, हर सुविधा मिल रहा है। हाँ।